हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, मैं आज पढ़ाऊंगा आपको सेट थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी 1.2 एक्सरसाइज। सो देखते हैं, इसके अंदर हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे आज एम्प्टी सेट, इक्वल सेट्स से रिलेटेड इसके अंदर प्रॉब्लम होंगी और भी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। इसमें हमें बताना है कौन सा नल सेट्स का एग्जाम्पल है स्टूडेंट। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो? क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो स्टूडेंट? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है ऑड नेचुरल नंबर। अगर कोई ऑड नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, कंफर्म है स्टूडेंट। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसके लिए फिर हम क्या नोटेशन यूज करेंगे? ऐसे सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसको हम फाई कहते हैं। और दूसरा तरीका है डिनोट करने का एम्प्टी सेट को, ये है करली ब्रेसेस को खाली छोड़ देंगे लिख के। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, अब इसके अंदर देखते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। एक्चुअली में इसके अंदर इवन नंबर वैसे तो प्राइम होते नहीं है, केवल एक नंबर को छोड़ करके, वो 2 है। सबसे पहला इवन नंबर है और सबसे पहला इवन नंबर 2 है और यही केवल प्राइम है पूरे पूरे नंबर्स के अंदर। जितने भी दुनिया में नंबर हैं उसमें से केवल 2 ही एक सिंगल पॉइंट ऐसा 2 है जो क्या है, इवन होते हुए भी प्राइम है। बाकी दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं सारे प्राइम नंबर्स क्या हैं, ऑड हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, सिंगल, एंड ये फर्स्ट एम्प्टी सेट हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स एंड x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो ये वो सारे नेचुरल नंबर्स का सेट है जो 5 से छोटे हों और 7 से बड़े हों। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा? नो, कोई ऐसा नंबर नहीं है। जैसे मैंने सपोज ले लिया 4। 4 क्या है, 5 से छोटा है स्टूडेंट। स्टूडेंट 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो क्या ये 7 से बड़ा होगा? नहीं। अगर 7 से बड़ा ले लेंगे हम नंबर तो वो 5 से छोटा नहीं होगा स्टूडेंट। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला हम देख रहे हैं कोई नंबर ही नहीं मिल रहा है। सो ये सेट कैसा होगा स्टूडेंट? एम्प्टी सेट होगा, 5 होगा। दूसरा फोर्थ देखते हैं, फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट, y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। कह रहे हैं कि y उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो 2 पैरेलल लाइंस के बीच का कॉमन पॉइंट है। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन पॉइंट होगा क्या? कोई पॉइंट्स मिलेगा कॉमन? नो, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ये इक्वल डिस्टेंस पे हमेशा रहती हैं हर जगह, तो ये कभी कट नहीं करेंगी। तो कोई कॉमन पॉइंट आएगा? कभी नहीं आएगा स्टूडेंट। तो ये भी एम्प्टी सेट होगा। कॉमन पॉइंट तभी आएगा स्टूडेंट्स जब लाइनें क्या करें, कट करें। दैट मीन्स पैरेलल ना हो, पैरेलल नहीं होंगी तभी कट करेंगे प्लेन में। अदरवाइज पैरेलल है तो ये इनफाइनाइट तक आप इसको बढ़ाओगे, कभी नहीं कट करेंगे। ये भी क्या है, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट,
देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें बताने हैं कि कौन से सेट इनफाइनाइट हैं और कौन से फाइनाइट हैं। सो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। जो ईयर के अंदर जितने मंथ हैं उनका कलेक्शन कैसा सेट है। मान लो मंथ ऑफ ए ईयर के अंदर जितने मंथ हैं उनका कलेक्शन का सेट मैंने एस बना लिया, इसको मैंने कह दिया जैसे इसके अंदर कौन सा आएगा, फर्स्ट मंथ जनवरी, सेकंड मंथ कौन सा आएगा स्टूडेंट, फेब आएगा, थर्ड कौन सा हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। इसी प्रकार से मार्च, अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल, फिर मई। इस तरह से हम कहाँ तक स्टूडेंट्स लिखेंगे, दिसंबर तक। तो दिसंबर तक आएंगे। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस सेट, मंथ्स के सेट में 12 एलिमेंट आ जाएंगे। तो 12 में एलिमेंट्स हम एक मतलब इसकी जो NS है दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, वो क्या है 12th, मतलब एक नेचुरल नंबर आ रहा है। इसका मतलब अगर कोई नेचुरल नंबर किसी सेट की कार्डिनलिटी अगर नेचुरल नंबर आती है उसके अंदर एलिमेंट, तो वो क्या है, फाइनाइट सेट है। चूंकि 12 हम गिन पा रहे हैं, बता पा रहे हैं फिक्स, इसके अंदर 12 एलिमेंट हैं, तो सो स्टूडेंट्स ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट्स देखिए सेकंड, 1 2 3 ये कैसा सेट है स्टूडेंट्स। मैंने कल बताया था इनफाइनाइट सेट्स को दो तरह से लिखते हैं। कुछ इनफाइनाइट सेट ऐसे होते हैं उसके अंदर 3 एलिमेंट लिख दिए रोस्टर फॉर्म में इस तरह से, बट ऐसा सेट इस तरह से हम इस तरह से जो इनफाइनाइट सेट लिखते हैं वो किस टाइप के होते हैं, वो जो ऐसे सेट जो किसी एक पैटर्न पे चल रहे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग नंबर हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट है स्टूडेंट। इसको हम तो, और कौन सा सेट है ये, नेचुरल नंबर का सेट है स्टूडेंट, क्योंकि 3 के बाद 4 5 है, इस तरह से चलता रहेगा। सो अब नेचुरल नंबर का सेट कैसा सेट है स्टूडेंट, इनफाइनाइट सेट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि इसके अंदर कितना एलिमेंट है, राइट। एक फिक्स नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, बट नेचुरल नंबर आएगा, हम इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो सो ये कैसा सेट है स्टूडेंट, इनफाइनाइट सेट। सो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स थर्ड एग्जांपल 1 2 3 डॉट डॉट 99 100। अब ये कैसा सेट है स्टूडेंट, ये फाइनाइट सेट है, ऑब्वियस इट इज ए फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। व्हाई इट इज फाइनाइट सेट, क्यों है ये फाइनाइट सेट स्टूडेंट। फाइनाइट सेट इसलिए है क्योंकि 1 से लेके 100 तक इसमें एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अब 100 तक फिक्स है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 से लेके 100, दैट मीन्स अगर इस सेट के अंदर n ऑफ s, मान लो सेट s है ये, राइट, इसके अंदर कितने एलिमेंट हो रहे हैं, 100 एलिमेंट हो रहे हैं स्टूडेंट, तो ये फाइनाइट सेट है ऑब्वियस। सेकंड देखिए, फोर्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर कह रहे हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, उन सारे इंटीजर्स का कलेक्शन जो 100 से बड़े हैं। 100 से बड़े कितने सारे इंटीजर्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे इंटीजर्स हैं। तो ये कैसा सेट होगा स्टूडेंट, इनफाइनाइट सेट होगा। अगर मैं इंटीजर्स के सेट्स को मैं z लिख रहा हूं और ग्रेटर देन 100, तो 100 के बाद 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, और ये कहां तक चलेगा स्टूडेंट, इनफाइनाइट तक चलेगा। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो सो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा स्टूडेंट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, वो सारे प्राइम नंबर जो 99 से छोटे हैं, तो 99 से छोटे प्राइम, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब 99 से छोटे प्राइम नंबर्स स्टूडेंट कितने हैं, ये फाइनाइट भी हो सकता है अगर पॉजिटिव कहा जाता, पॉजिटिव प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो ये एक्चुअल में फाइनाइट सेट होता। जैसे स्टूडेंट 2 3 5 अप टू सो ऑन, कहां तक
97 तक जाएगा, राइट। तो ये फाइनाइट सेट होगा। क्या -2 अगर ले लूं बट प्राइम नंबर वही आएंगे 99, बट माइनस के भी मैं नंबर ले लूं स्टूडेंट, तो कितने नंबर हो जाएंगे? अगर माइनस वाले तो इनफाइनाइट सेट ये भी हो जाएगा। अगर इस केस में मैं माइनस वाले भी प्राइम नंबर, चूंकि माइनस में जो भी नंबर लूंगा वो 99 से छोटा होगा, 99 से छोटे नंबर जितने नेगेटिव नंबर हैं सारे 99 से छोटे हैं, और नेगेटिव में भी तो प्राइम नंबर हैं, उसका साइन चेंज कर दीजिए, जैसे +2 है -2, ये प्राइम नंबर है। तो वैसे फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव तक ही देखेंगे तो ये फाइनाइट सेट होगा स्टूडेंट, राइट। ये कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट, राइट स्टूडेंट। सो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट। इसमें हमें एक्सप्लेन करना है, बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। क्या बताना है? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी जितने भी पार्ट हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। उन सारी लाइंस का कलेक्शन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। तो स्टूडेंट मान लो ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, ये क्या होती है? ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है स्टूडेंट। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी सारी लाइन हैं? इनफाइनाइटली मैनी। देख सकते हैं हम, मतलब कितनी भी, जो भी लाइन आप हॉरिजेंटली आप ड्रा कर रहे हो सारी की सारी क्या हैं स्टूडेंट? एक्स के पैरेलल हैं। तो मतलब वी कैन नॉट काउंट हाउ मेनी लाइंस, मतलब इनफाइनाइटली मैनी लाइंस हैं। तो ये कैसा सेट हो जाएगा स्टूडेंट? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, बिकॉज एक्स के पैरेलल कहा जा रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ये स्टूडेंट। अब इसको सेट में लैंग्वेज में लिखें, एक्स सच दैट, स्टूडेंट्स इसको अगर हम इस सेट को लैंग्वेज में मैथमेटिकल मेथड में लिखें तो इस तरह से हो जाए, एस इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ पैरेलल लाइन पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, टू एक्स एक्सिस। स्टूडेंट ये मैथमेटिकल मेथड है, मतलब जितनी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है उनका सबका कलेक्शन इसके अंदर हमने लिख दिया मैथमेटिकली। अब रिप्रेजेंट तो इसको वैसे तो रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, सो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से मैथमेटिकली लिख सकते हैं जो भी हैं। और ये कैसा सेट है स्टूडेंट? इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है स्टूडेंट, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट 2, 3 क्वेश्चन का पॉइंट 2, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये कैसा सेट है? क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स? 26 लेटर्स फिक्स है। तो ये कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। अब मैंने सेट बना दिया एस करके, सारे अल्फाबेट A B C D, तो ये कहाँ तक? Z तक। तो स्टूडेंट ये कैसा सेट है? फाइनाइट, क्योंकि सेट N ऑफ S के अंदर 26 एलिमेंट हो रहे हैं, राइट स्टूडेंट। तो ये फाइनाइट सेट होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, देखिए थर्ड थर्ड पॉइंट्स, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल्स, मतलब इस सेट के अंदर सपोज एस कोई सेट है, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं कलेक्शन जो 5 के मल्टीपल्स हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए 5 के मल्टीपल में कितने सारे नंबर हैं? बहुत सारे, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं। जैसे 5 का मल्टीपल 5 तो है ही, 10 भी है, 15 भी है, 20 है, 25 है,
दैट मीन्स ये हम इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं 5 के मल्टीपल्स में। सो दिस सेट इज व्हाट टाइप ऑफ सेट? इनफाइनाइट सेट। तो ये कैसा सेट हो जाएगा स्टूडेंट? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सो फोर्थ पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ये कैसा सेट है स्टूडेंट? क्या ये इनफाइनाइट सेट है? कह रहे हैं सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर वो सारे मतलब एलिमेंट्स का कलेक्शन कहा जा रहा है जो लिविंग हैं। दैट मीन्स जो जीवित हैं, जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर जीवित हैं, सभी जीवित प्राणियों के कलेक्शन को कह रहे हैं। तो वो कैसा सेट है? फाइनाइट है, इनफाइनाइट? फाइनाइट है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। वो ये बात अलग है कि वो अरबों खरबों होगा, बट उसको काउंट कर सकते हैं। तो कैसा सेट होगा स्टूडेंट? फाइनाइट सेट होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। क्लियर स्टूडेंट? सो देखते हैं ये कैसा सेट होगा स्टूडेंट। लिविंग बीइंग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ लिविंग एनिमल ऑन द अर्थ, तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसको मैथमेटिकल वे में हम एक्सप्रेस कर देंगे। राइट स्टूडेंट? क्योंकि लिस्ट करना तो इम्पॉसिबल है, सो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे। कैसा सेट है स्टूडेंट? इनफाइनाइट सेट है। करेक्ट? सो नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। स्टूडेंट 0 0 पॉइंट से, ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल हम बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं? इनफाइनाइट। ओरिजिन मतलब ये कोई पॉइंट है स्टूडेंट, ये 0 0 इसको ओरिजिन कह रहे हैं। यहां से हाउ मेनी सर्कल्स वी कैन ड्रा, या ऐसे कहा जाए कि किसी एक पॉइंट से हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कल। तो सो स्टूडेंट ये भी कैसा सेट हो जाएगा? ऐसे सर्कल बनाएंगे, एक ऐसे सर्कल बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, इसी से ऐसे जाने वाला ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, मतलब हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे सर्कल बन जाएंगे एक पॉइंट से। राइट? तो ये कैसा सेट हो जाएगा स्टूडेंट? इनफाइनाइट सेट ये भी हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। क्लियर स्टूडेंट? सो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में देखते हैं, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। यहां हमें एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट, ए क्या है, जो सेट जैसे पेयर्स हैं, क्या ए बी के इक्वल है, हमें ये चीज बताना है, और नॉट। तो देखते हैं स्टूडेंट, कल मैंने बताया था नेक्स्ट लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में, इक्वल सेट्स के लिए कंडीशन। इक्वल सेट्स, दो सेट्स इक्वल कब होते थे? जब पहले सेट का एलिमेंट दूसरे के अंदर बैठा हो, पड़ा हो, और दूसरे सेट का एलिमेंट इस सेट के अंदर हो। तो इस केस में स्टूडेंट सेट क्या होते थे? इक्वल होते थे। वही चीज हम यहां पे भी देखेंगे। जैसे ए कोई सेट है स्टूडेंट, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? ए बी सी डी, 4 एलिमेंट हैं। बी भी कोई सेट है स्टूडेंट, इसके अंदर डी सी बी ए, एलिमेंट्स वही हैं स्टूडेंट, सिर्फ ये इनकी ऑर्डर चेंज है, इधर से उधर हैं। तो क्या सेट इक्वल होगा? मैंने बताया था कि सेट के अंदर जो ऑर्डरिंग है, सीक्वेंसिंग है, डजंट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सिर्फ एलिमेंट वही होना चाहिए। समझ रहे हैं स्टूडेंट? तो सो ये दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों के अंदर एलिमेंट सेम है। सो दोनों सेट्स क्या हैं? इक्वल होंगे। क्योंकि ए बी के अंदर, इसको सबसेट के केस में कहा जाए, ए बी के अंदर है, बी ए के अंदर बैठा है। राइट स्टूडेंट? तो सो दोनों सेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पेयर, जैसे कि a इज इक्वल टू 4 8 12 16, 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर भी कितने एलिमेंट हैं स्टूडेंट? 4 एलिमेंट इसमें भी हैं। सबसे पहले इक्वलिटी के लिए सबसे पहले देखा जाता है दोनों के अंदर एलिमेंट सेम हैं कि नहीं।
दोनों के अंदर एलिमेंट सेम है, इसके मतलब एक पॉइंट आगे देखेंगे। अगर दोनों के अंदर एलिमेंट सेम नहीं है तो हम इक्वलिटी की बात ही नहीं करेंगे। अब दोनों के अंदर 4 एलिमेंट हैं, अब हम देखेंगे कि हो भी सकता है, बट अब दूसरी पॉइंट हम क्या देखेंगे कि एलिमेंट्स भी क्या सेम है। देखो स्टूडेंट, इसके अंदर 16 है, 8 4 8 4 16, 8 4 16, ये 3 एलिमेंट तो सेम है, बट एक इसके अंदर 12 एक्स्ट्रा है, इसके अंदर एक 18 है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। सो स्टूडेंट क्या ये इक्वल होंगे? नहीं होंगे। मैंने बताया था सारे एलिमेंट इसके अंदर वही होने चाहिए और वो सारे इसके अंदर होने चाहिए, बट इसके अंदर एक नया अलग एलिमेंट मिल रहा 12, इसके अंदर 18। सो ये दोनों स्टूडेंट सेट क्या होंगे? नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल होंगे तो इस तरह से हम लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड। ए कोई सेट है स्टूडेंट, इसके अंदर 2 4 6 8 10 एलिमेंट हैं, राइट, 4 एलिमेंट्स हैं। एक बी सेट है स्टूडेंट, बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस एंड एक्स लेस देन इज इक्वल टू 10। तो इसके अंदर तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, 5 एलिमेंट है स्टूडेंट, एंड बी एक सेट है। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, इससे क्लैरिटी हो जाएगी, दोनों के एलिमेंट हम विजुलाइज कर पाएंगे। इस तरह से तो हम मतलब वैसे सोचें, इस तरह से हम विजुलाइज कर लेंगे एक्चुअली। तो वो सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव इवन इंटीजर, और कंडीशन क्या है? वो 10 से छोटे हों। तो 10 से छोटे पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, बट 10 से क्या है स्टूडेंट? 10 से छोटा और बराबर भी है। तो इसके मतलब क्या है स्टूडेंट? इसके अंदर 10 भी आ जाएगा। इसके अंदर स्टूडेंट 10 भी आ जाएगा। 2 4 6 8 10 कितने एलिमेंट है स्टूडेंट? बी के अंदर 5 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट है। क्या दोनों के अंदर सेम है? हम विजुलाइज कर पा रहे हैं, 2 2 4 4 6 6 8 8 सेम एलिमेंट है। सो दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे? ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इस तरह से अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है तो अगर पॉसिबल हो तो उसको रोस्टर में लिख लो, दोनों को विजुलाइज कर लो इस तरह केस में। नेक्स्ट फोर्थ में देखते हैं स्टूडेंट, ए कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। वो सारे कलेक्शन एक्स, वो सारा पॉइंट है जो 10 का मल्टीपल है। अब 10 के मल्टीपल में स्टूडेंट्स कितने सारे पॉइंट्स आएंगे? इसको अगर हम लिखें रोस्टर फॉर्म में तो 10 आ जाएगा, 10 का मल्टीपल 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा स्टूडेंट, 40 आ जाएगा, सो ऑन, राइट स्टूडेंट? कोई कंडीशन है नहीं कि यहां तक, 10 का मल्टीपल तो इनफाइनाइट है। सो बी का भी इसी तरह से हम देख सकते हैं स्टूडेंट। बी को क्या कह रहे हैं? बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? सारे एलिमेंट 10 15 20, इसके अंदर 10 है, 15 है, 20 है, 25। मतलब क्या ये इसके इक्वल होगा स्टूडेंट? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट? इसके अंदर केवल 10 के मल्टीपल वाले एलिमेंट भी हैं, एलिमेंट्स ही हैं, लेकिन इस सेट के अंदर स्टूडेंट 5 के मल्टीपल वाले भी आ जा रहे हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहे हैं, राइट? 10 के बाद 20 के यहां पे 20 आ रहा है, 10 का मल्टीपल, इसके अंदर 5 के मल्टीपल वाले भी भरे पड़े हैं, तो इसके अंदर ज्यादा एलिमेंट हो रहे हैं। तो क्या इक्वल होगा? कभी नहीं होगा। सो स्टूडेंट ए डज नॉट इज इक्वल टू बी, राइट स्टूडेंट? क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट ज्यादा होंगे। द कार्डिनलिटी ऑफ बी सेट इज ग्रेटर देन द कार्डिनलिटी ऑफ ए, राइट स्टूडेंट? सो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5th, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स इक्वल? कह रहे हैं क्या ये फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल हैं? रीजंस देने हैं, राइट स्टूडेंट? ए सेट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 2 and 3, एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट?
कह रहे हैं बी क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके सॉल्यूशंस का कलेक्शन है। तो पहले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे स्टूडेंट। क्या है, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर 5x, इसके दो टुकड़े करेंगे, दो फैक्टर लेंगे, वो ले लेते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट। अब यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन तो x प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट x प्लस 3 एंड x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0 स्टूडेंट। तो x माइनस 3 और माइनस 2 हो जाएगा। तो b के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे स्टूडेंट -2 एंड -3। स्टूडेंट इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो माइनस में है, इसके अंदर के प्लस में है, तो क्या बराबर होंगे दोनों? नहीं होंगे स्टूडेंट। सिंस एलिमेंट्स, इसको ऐसे लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ए आर पॉजिटिव, राइट स्टूडेंट, एंड एलिमेंट्स ऑफ बी क्या है, नेगेटिव हैं, राइट, ऐसे लिखेंगे नेगेटिव हैं। सो ए डज नॉट इज इक्वल टू बी। क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ये 5th का सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, राइट। एक किसका कलेक्शन है स्टूडेंट? वर्ड फॉलो। जो वर्ड फॉलो है इसके लेटर से बना हुआ सेट है। कौन? a। इसको लिखेंगे इस तरह से स्टूडेंट, FOL, L को एक बार लिखेंगे क्योंकि रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट, एक बार ही लिखेंगे, कॉमा W। ये A सेट हो गया स्टूडेंट। B सेट के अंदर y इज इक्वल टू y सच दैट y इज ए लेटर इन द वर्ड वल्फ। और जो B सेट है, एक्चुअली B किसका कलेक्शन है, किसके लेटर, किस वर्ड के लेटर से बन रहा है? वल्फ वर्ड के लेटर से बना हुआ है, WOLF स्टूडेंट। क्या है ये? इसके और दोनों के अंदर अब देखते हैं एलिमेंट्स FOLW, इसके अंदर भी FLOW स्टूडेंट। दोनों के अंदर एलिमेंट सेम है, 4 एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर। सो दोनों स्टूडेंट क्या होंगे, सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंस ईच एलिमेंट, सिंस यहां पे लिखेंगे, सिंस ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू ईच एलिमेंट्स ऑफ बी, राइट स्टूडेंट। ए के सारे, सिंस ए के सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स के इक्वल हैं, तो सो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। इसके अंदर कहा जा रहा है जो नीचे दिए गए हैं इसके अंदर इक्वल सेट्स को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स हमें कौन कौन से हैं स्टूडेंट? जैसे सेट ए है, ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट, 2 4 8 12। इसके इक्वल और कौन सा सेट है स्टूडेंट? ये भी 1, ये नहीं होगा, 3 1 4 2, क्या होगा स्टूडेंट? नहीं होगा। तो इसके इक्वल कोई सेट है क्या? नहीं है, क्लियरली नहीं है, क्योंकि 12 कंटेन करने वाला यहां पे कोई सेट ही नहीं है, राइट स्टूडेंट। 12 कंटेन ये करता है बट 2 कंटेन नहीं करता है, राइट स्टूडेंट। अगर एक भी एलिमेंट, मतलब 2 सेट हैं उसके अंदर एलिमेंट्स इक्वल हैं, जैसे 2 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट हैं, हम अब इक्वलिटी पे कंसीडर कर सकते हैं। बट एलिमेंट्स में नेक्स्ट हम उसके एलिमेंट्स पे कंसीडर करेंगे, फोकस। एलिमेंट्स देखिए, क्या दोनों के अंदर एलिमेंट सेम है? नहीं है।
इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 नहीं है, तो कम से कम एक एलिमेंट्स भी अगर डिफरेंट मिल जाएगा तो वो सेट्स कभी इक्वल नहीं होंगे। क्लियर स्टूडेंट? जैसे तो A डज नॉट इक्वल टू C, और इनके सबके तो क्लियर है ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 12 है, इसमें किसी में नहीं है। सो स्टूडेंट A जो है ना तो B के होगा, ना तो A C के होगा, C को तो मैंने बता दिया, A ना तो D के होगा, राइट स्टूडेंट। A ना तो नॉट इक्वल टू E के भी इक्वल नहीं होगा, A डज नॉट इज इक्वल टू स्टूडेंट F के भी नहीं होगा, सो A डज नॉट इज इक्वल टू H के भी नहीं होगा और G के भी नहीं होगा, G एंड H किसी के भी इक्वल नहीं होगा स्टूडेंट, हमें यही चीज बताना है। नाउ हम फोकस करते हैं C पे स्टूडेंट। C को भी देखते हैं क्या, इसको तो इसके तो इक्वल नहीं है, फर्स्ट को डिस्कार्ड कर दिया हमने, A डज नॉट इक्वल टू C, बट रिमेनिंग जो पॉइंट्स बचे हुए हैं ऑप्शन, उस पे हम कंसिडर करेंगे। नाउ C इज इक्वल 4 8 12, अब ऑब्वियसली है कि इसके किसी के अंदर भी 12 नहीं है, तो C भी क्या होगा स्टूडेंट, डज नॉट इक्वल टू D, C डज नॉट इज इक्वल टू E, C डज नॉट इज इक्वल टू F, C डज नॉट इज इक्वल टू G एंड C डज नॉट इज इक्वल टू H, राइट स्टूडेंट। तो G के ये किसी के बराबर नहीं हो। अब ये दोनों तो डिस्कार्ड आपस में भी हो गए, अब हम D पे कंसीडर करेंगे स्टूडेंट। 3 1 4 2 किसी के अंदर है नहीं है, तो ये भी किसी के बराबर नहीं होगा, राइट स्टूडेंट। ऊपर के भी बराबर नहीं होगा क्योंकि 12th है, पहले ही हमने लिख दिया है कि D डज नॉट इज इक्वल टू A, राइट। सो ये भी देखते हैं, बिल्कुल मतलब ये हो सकता है, ये G के बराबर हो सकता है, होगा, हो नहीं हो, बिल्कुल होगा, ठीक है। -1 2 1 -2, सिर्फ एक ही पेयर मिल रहा है, E इज इक्वल टू G स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम है, इसके अंदर E के अंदर भी -1 और 1 एलिमेंट है, इसके अंदर भी -1 और 1 एलिमेंट है, सो E इक्वल टू G एक पेयर मिल रहा है। और तो मेरे हिसाब से और कोई नहीं है, ये भी नहीं है, बिल्कुल इसके अंदर टोटली डिसजॉइंट है। 0 0 कॉमन है बट A और 1 से बिल्कुल डिफरेंट है, सो ये भी नहीं होगा, सिर्फ एक पेयर स्टूडेंट मिलेगा पूरे इसके अंदर जो इक्वल की केस बताएगा, राइट स्टूडेंट। सो स्टूडेंट देखिए, मैं ये छोड़ दिया था, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये बी डी के भी इक्वल है, बी डी के इक्वल है स्टूडेंट, क्योंकि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इधर उधर है बट एलिमेंट्स दोनों में सेम है स्टूडेंट, तो बी डी के भी इक्वल है, राइट स्टूडेंट। बाकी तो और भी क्या है, और तो मेरे ख्याल से नहीं है स्टूडेंट्स। तो दो पेयर ऐसे हैं जो इक्वल के हैं, राइट स्टूडेंट। बी एंड डी इक्वल है, बी इक्वल टू डी एंड ई इक्वल टू जी स्टूडेंट, ये और ये, बाकी सब डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, ऑल पेयर्स आर डिस्टिंक्ट। क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। सो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए।